नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट में। और मुझे आप जानते होंगे, मेरा नाम है अंकित और हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर वीडियोस बना के इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करता रहता। आज का टॉपिक है कौन सी एज में आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों के डाउट रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कि हमें कब करवाना चाहिए, इसकी कोई स्टैंडर्ड एज है भी कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ये आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट की कोई स्टैंडर्ड एज नहीं है कि कब आपको करवाना है। ये डिपेंड करता है आपके ग्रेड ऑफ बाल्डनेस पे कि आप कौन से ग्रेड के बाल्डनेस से जूझ रहे हैं। सपोज आपको 2.5 3 तक का है या 3 से ऊपर का है। अगर आपको 3 से ऊपर का ग्रेड ऑफ बाल्डनेस जिसे कहते हैं, तो आपको डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट करवा देना चाहिए। अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने में काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं, देखने को मिले हैं, क्योंकि डॉक्टर्स मैं काफ़ी टाइम से इसमें वर्क कर रहा हूँ और पेशेंट से बात कर रहा हूँ। तो वो कुछ फैक्टर्स और कुछ सवाल पूछते हैं जो आपको डॉक्टर से भी जो है सलाह मशवरा करके ही जानने चाहिए। मतलब मेरी एडवाइस रहती है पर्सनली, बट मोटा मोटा जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको मैं क्लैरिफाई यहाँ पे कर देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि इट इज़ नॉट फिक्स बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ हार्डनेस, बट कुछ का कहना है कि 25 साल जो है एज होती है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की, 25 ईयर्स होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, और हमारे साथ काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 18 के बाद भी करवाया, क्योंकि उनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस जो थी वो ज़्यादा थी। अब इसका रीज़न क्या होता है कि उनका मोटिव क्या है। जैसे यूथ को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको गंजेपन की जो शिकायत है वो यंग एज में, मतलब अर्ली 20s में अगर उनको दिख जाती है तो फिर उन्हें दिक्कत होती है गैदरिंग्स में, इधर उधर जाने में दोस्तों के साथ, क्योंकि बैठने में उन्हें अजीब सा लगता है। फिर उनके मन में सवाल आते हैं कि एज तो लेट बताई हुई है, हम कब करें, फिर ये कितना टिकेगा। ये भी सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है। तब मैं मोटा मोटा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ऐसी कोई स्टैंडर्ड एज नहीं है। आप जस्ट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो भी आपके एक्सपर्ट है, उनसे बात कर सकते हो। तो वो आपकी जब स्कैल्प वगैरह फोटोज़ वगैरह देखता है तो वो आपके उसके बिहाफ में वो आपको रिकमेंड करता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। सपोज किसी की एज 23 है और वो बाल्डनेस से जूझ रहा है, तो वो 2 साल तक वेट नहीं करेगा, वो उस समय भी करवा सकता है, उसी टाइम भी करवा सकता है एक्सपर्ट की सलाह के द्वारा। उनको रिजल्ट भी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट सबसे मन में ये ख्याल आता है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो एक टाइम के बाद आपका हेयर लॉस जो है वो प्रोग्रेशन आ जाता है। मैक्सिमम क्या होता है 10 to 12 ईयर्स, उसके बाद जो है आपका हेयर लॉस होता ही होता है। तो आपको उसके लिए, उससे बचने के लिए आपको PRP थेरेपीज़ और को मेडिकेशन लेना पड़ता है, जैसे कि फिनेस्ट्राइड वगैरह, मिनॉक्सिडिल वगैरह। बट फिनेस्ट्राइड नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं अभी आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग मुद्दा है। बट अभी राइट नाउ हम इसकी बात कर रहे हैं कि एज कौन सी होती है। तो मैक्सिमम जो है 18 से 65 साल तक की उम्र में आप करवा सकते हो, 18 से अबव। बट हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि 20 से अबव हो। 20 से अबव होगा, फिर डिपेंड करता है उनकी बाल्डनेस कितनी है, उनका मोटिव क्या है। 10 साल लेंगे, क्योंकि आप फ्यूचर में आपको हो सकता है कि 1-2 सेशन और लेने पड़ जाएँ हेयर ट्रांसप्लांट के। हेयर ट्रांसप्लांट सेशन ले जाए, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करवा दिया और आपकी ज़िंदगी भर के लिए हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को क्या है, FUT जो टेक्निक है वो रिकमेंड की जाती है, क्योंकि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो FUT टेक्निक में क्या है कि सेकंड ट्रांसप्लांट हो सकता है। बट FUE में क्या होता है, आपके जो डोनर एरिया होता है वहाँ के जो है पैचेस बन जाते हैं, और उसमें क्या है कि वहीं हेयर लॉस हो जाएगा, तो फिर आपके लिए अनदर दूसरे हेयर ट्रांसप्लांट के आपके लिए जो है जगह वगैरह नहीं बचती है। मतलब अच्छी क्वालिटी के जो ग्राफ्ट्स हैं वो नहीं बचते, जिसके कारण आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं फिर भी बताऊँगा, अगर आपको ये दिक्कतों का सामना नहीं करना है तो सबसे पहले आप अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। बिफोर टेस्ट आपको कंसल्ट किया जाता है सारी चीज़ों की, आप एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसमें कोई झिझकने वाली कोई बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी कुछ मेडिकेशंस आपको लेनी पड़ती है। हीलिंग, जब तक हीलिंग पीरियड है आपका, पूरी रीग्रोथ नहीं हो जाती है, तब तक आपको मेडिकेशन लेनी है। और उसके बाद भी आपको बीच बीच में PRP थेरेपीज़ वगैरह लेनी पड़ती है आपका, ताकि जो हेयर लॉस है वो कम हो, उसका परसेंटेज क्या हो वो कम हो, वो ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप मेडिकेशन वगैरह लेना छोड़ देंगे बीच में, तो आपका डेफिनेटली जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है वो बाद में सफ़र कर सकता है, और क्या पता जल्दी कर सकता है। तो इसलिए रिकमेंड जो मेडिकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं तो ज़रूर लीजिए। हम भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिकेशन प्रॉपर लीजिए, सो दैट आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट की जो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ है वो ज़्यादा रहे, मतलब जो ड्यूरेशन टाइम है वो ज़्यादा रहे, सो दैट आपको मुश्किल से एक ही सेशन लेना पड़े इन फ्यूचर। नहीं तो कभी कभी किसी को 2 सेशन भी लेने पड़ जाते हैं।
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर जो एज ग्रुप है उसको मैंने पर्टिकुलर डिफरेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड एज ग्रुप नहीं बताया है, नॉर्मल मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे कुछ सच एज नहीं होती, बट आप ऐसे मोटा मोटा आप समझ सकते हो 20+ आप करवा सकते हैं, ठीक है। 25+ आपको जगह जगह दिख जाएगा, काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल, आर्टिकल्स और गूगल में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है 25+ बताते हैं। बट नॉर्मली अगर आप सर्जन से अगर आप कंसल्ट करते हो तो वो बता सकते हैं आपको कि इन बिहाफ ऑफ योर बाल्डनेस वेदर यू शुड टेक हेयर ट्रांसप्लांट और नॉट, ये सारी चीज़ें वो बता देंगे आप। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 फैक्टर बताए। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी ग्रेट ऑफ जो बाल्डनेस है वो कितनी है। सेकेंड है आपको देखना है कि मोटिव क्या है। आप जल्दी करवाना चाहते हैं तो फिर आपके जल्दी हेयर लॉस होगा, थोड़ा सा लेट करवाएंगे तो वो ज़्यादा चलेगा, बट ऐसा मत सोचना कि बाद में कराएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जल्दी भी करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। थर्ड क्या है, आपको कौन सी टेक्निक चुननी है, FUE या FUT। FUE अगर आप तब चुने जब आपकी जो बाल्डनेस है वो कम हो, सो दैट आपकी जो लेयर है, मतलब जो क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट्स है वो आपकी जो भरपाई हो पाए, जो फ्रंटल जो आपकी फ्रंटल हेयर लॉस होता है वहाँ पे लगते हैं ज़्यादातर FUE वगैरह कम पीछे से, ताकि पीछे से हाई क्वालिटी जो ग्राफ्ट्स है वो कम खर्च हो। अगर आपकी बाल्डनेस ज़्यादा है तो फिर लो हेयर लाइन पे आपकी नहीं बनेगी, आपकी मिड हेयर लाइन तक ही बनाएंगे, आगे तक नहीं आएगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो क्वालिटी ग्राफ्ट्स हैं उसमें खर्च हो जाते हैं। तो कभी फ्यूचर में अगर आपको यहाँ पैकिंग वगैरह करवानी है या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट्स नहीं बचते, क्योंकि आपका डोनर एरिया भी उसमें इफेक्ट होता है। क्योंकि जब आप देखोगे तो वहाँ भी खाली रहता है, वो जस्ट आपके जो ऊपर के बाल है, नीचे के बाल है, वो आपके डोनर एरिया को कवर करता है जहाँ से ग्राफ्ट्स निकाले गए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तीसरा मैंने आपको बता दिया है कि कितने साल तक वो चलेगा। लोग कहते हैं कि परमानेंट है, परमानेंट सॉल्यूशन है, बट उसकी भी एक लिमिट है, ये चीज़ का ध्यान रखें। बस ये बताना चाहूँगा। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि मतलब आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप कंसल्ट कर सकते हो अपने पिक्स के थ्रू। तो हम आपको उसके भी आप में आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना भी है या नहीं करवाना है। होप सो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की जो सीरीज है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर ही है। और होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके माइंड में जो डाउट्स थे हेयर ट्रांसप्लांट की एज को लेकर वो मैं थोड़ा बहुत क्लैरिफाई कर पाया हूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आप पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं एक्सपर्ट से, और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। थैंक यू।